सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कि ऐसे 5 तरीके जिनसे कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। हम कोशिश तो कर सकते हैं खुश रहने की। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, जी हाँ, यही है कि यू हैव टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस नो मैटर वॉट। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने से सॉल्व होती है। प्रॉब्लम अगर आ जाए आपकी ज़िंदगी में, अगर आप लॉन्ग फेस उदास हो जाए तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। जब आप अपने फेस के ऊपर एक स्माइल करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप मानिए जो आपके आसपास जो आपकी मदद के लिए आते हैं ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनके लिए भी आसान हो जाता है आपकी मदद करना। इज़ दैट आपके आसपास जो ऑरा है उसको नेगेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये स्माइल क्यों ज़रूरी है, हमेशा एक स्माइल क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ। एक रिसर्च हुई थी जिसमें डॉक्टर्स ने ऐसे लोग जो हमेशा लो फील करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उदास रहते हैं, उनके ब्रेन को पूरा स्कैन किया, उनके ब्रेन को पढ़ा और उन्होंने क्या किया, उन लोगों के मुंह में इधर और इधर कुछ अंदर डाला और फेक स्माइल करी, नकली स्माइल उनको ज़बरदस्ती करवाई और उनका ब्रेन को स्कैन करना या पढ़ना शुरू करा साइंटिफिक तरीके से। उन्होंने क्या देखा, विद इन 5 to 6 मिनट्स जो हमारा मस्तिष्क, ब्रेन का हिस्सा, जो हमारा हिस्सा रजिस्टर करता है कि हमारे बॉडी या हम उदास हैं, वो कम होने लग गया, वो कम इमीडिएटली कम होने लग गया। और जो हिस्सा हमारे ब्रेन का ये रजिस्टर करता है कि हम खुश हैं, हमारी बॉडी खुश है, तो वो बढ़ने लग गया। सी द पावर ऑफ स्माइल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस नो मैटर वॉट। स्माइल से ये होता है, एक तो आसपास के लोगों को भी अच्छा लगता है आपका प्रेजेंस, और दूसरी बात, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। आपने देखा होगा पार्क में, योगा में, किसी में भी, सबको आई एम अ कथक डांसर, हमें भी बोला जाता है व्हेन यू स्टैंड विद अ स्माइल ऑन योर फेस। ऐसी डांसर देखी आपने कभी? नहीं ना? तो यू हैव टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि ये आपके ओवरऑल ब्रेन को इंडिकेट करता है, ब्रेन को बताता है कि यस मैं खुश हूँ। तो उसी तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज रिजेक्शन। जब आप किसी को भी कुछ अपनी सलाह देते हैं या अपनी चॉइस बताते हैं और आपको रिजेक्शन मिलती है, एकदम आप देखो आपका चेहरा सैड हो जाता है या अंदर ही अंदर आप ये समझने लग जाते हैं मे बी मैं गलत थी या क्यों मुझे रिजेक्ट किया गया। नो, 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, कुदरत की तरफ से भी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इसीलिए आपके आसपास के लोग, जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, ऑफिस में है, वो भी, उनकी सोच अलग है, उनके चॉइसेस अलग हैं। तो इट इज़ ओके। अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करो। हो सकता है मुझे लग रहा है, मुझे लाल रंग बहुत सूट कर रहा है पहनाओ, आपको नहीं लगेगा तो इट्स ओके, दैट इज़ योर चॉइस। उसको एक्सेप्ट करना शुरू करो। और अगर आपको रिजेक्शन मिलती है उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करो कि आपको भी रिजेक्शन मिल सकती है। अपने माइंड को आपको ट्यून करना है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टच, स्किन टच। अगेन एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि 3 कैटेगरीज को अलग अलग रखा गया। ऐसे लोग जो बहुत लो फील करते हैं और उनको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी गई। दूसरे लोग जो थे उनको खाली शुगर कोटिंग गोली दी गई कि शायद साइकोलॉजिकली उनको लगेगा कि हमारी दवाई चल रही है और हमारे में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, हम अगर डिप्रेशन में हैं हम उससे बाहर आ जाएंगे। और तीसरे लोगों को बोला गया कि आप लोग स्किन टच, एक दूसरे को छुओ, शेक हैंड्स, हग करो, हाथ में हाथ डाल के वॉक के लिए जाओ, हाथ पकड़ के आप रहो, दिन में 5 से 10 मिनट या दिन में 2 बारी। जब रिज़ल्ट आया तो आप बिलीव करिए, जो टच थेरेपी, जो स्किन टू स्किन टच थेरेपी थी, उसके रिज़ल्ट सबसे हाई थे। और सेकेंड नंबर वॉज एंटी डिप्रेसेंट एंड ऑफ कोर्स थर्ड वालों को तो हमने कोई मेडिसिन भी नहीं दी, ना उनके ऊपर थेरेपी का इस्तेमाल किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टच थेरेपी। और ये कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बिटवीन अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ,
बुजुर्ग लोग, ऑफ कोर्स बच्चे भी, बच्चे कम डिप्रेस होते हैं बट होते हैं. सो ऑलवेज गिव अ हग टू योर चाइल्ड कि कैसा रहा आपका दिन, उसको टच करो, उसके ऊपर बाल में हाथ लगाओ. आई डोंट नो हाउ यू ट्राई टू एक्सप्रेस योर लव, कैसे आप अपना प्यार दिखाते हैं, बट इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू गिव अ टच थेरेपी. ये हमने नहीं बनाई है, कुदरत की तरफ से है. दिस इज़ गॉड्स मेड थिंग दैट यू हैव टू टच. आप अपने घर पे कोई पेट भी पालते हैं, वो भी आता है केयरसिंग के लिए कि मुझे छुओ, मुझे ऐसे करके टच करो, मुझे प्यार करो. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्दी रहना चाहते हैं तो प्लीज़ टच थेरेपी करिए. बच्चे को प्यार कीजिए, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको प्यार कीजिए. हस्बैंड वाइफ शुड हग ईच अदर एंड यू नो हाउ टू बी लविंग टूवर्ड्स अदर पर्सन, राइट. नाउ कम्स एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है. जब आप सोते हैं रात को तो उस दिन पूरा जो भी आपके साथ हुआ, यू कांट चेंज, वो हो चुका है, यू कांट चेंज दैट. बट अगेन जस्ट प्रे गॉड कि आपने जो भी मुझे दिन दिया, थैंक यू फॉर दैट. अगर आपको लग रहा है यू वांट अ लिटिल इम्प्रूवमेंट, तो यू प्रे एंड स्लीप कि हे प्रभु, मुझे जो अगला दिन मेरा आएगा वो इस दिन से बेहतर दीजिए, इस दिन से और उसमें खुशियाँ हो. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ. पॉइंट. अब नेक्स्ट जब आप सुबह उठेंगे मॉर्निंग, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द मोमेंट यू गेट अप, यू सी वाओ आई एम अलाइव, दिस इज़ द पॉइंट टू बी हैप्पी. मैं ज़िंदा हूँ, या लड़की या लड़का, मैं ज़िंदा हूँ, आई एम ब्रीदिंग. से थैंक यू गॉड, परमात्मा शुक्र है, और आज का दिन मेरा अच्छा निकालना. इज दैट ओके? नाउ द फिफ्थ पॉइंट टू बी हैप्पी इन लाइफ इज whenever you pray for yourself. I repeat, जब भी आप अपने लिए प्रे करें तो हमेशा करें सर्बत का भला हो प्रभु, सबका भला हो प्रभु. जब आप अपने पॉजिटिव वाइब्स बाहर देंगे और आप सोचिए कि ये सब लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रभु सर्बत का भला, आप एक जन, आप एक सिंगल पर्सन एक ब्लेसिंग ये भेज रहे हैं, आपको कितनी मिलियन करोड़ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, जहाँ सब लोग ये प्रेयर कर रहे हैं कि सबका भला हो. इज दैट क्लियर? आई रिपीट दिस पॉइंट, व्हेन यू प्रे फॉर योर सेल्फ, डोंट ओनली प्रे फॉर योर सेल्फ. सबसे पहले आप करिए, हे प्रभु शुक्र है, सर्बत का भला, सबका भला करें. और आप देखिए कि आपको कितनी पॉजिटिव वाइब्स, कितनी ब्लेसिंग्स उस दिन मिल रही होंगी. ये प्रैक्टिस यहाँ तक मत छोड़िए प्लीज़. अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम नहीं करते डे टू डे लाइफ में, तो प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. सर्बत का भला, सबका भला, प्रेयर इज़ अ मस्ट. और आप औरों को बताएं, और ये अगर चलता रहेगा चलन, तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट हीलिंग अप. आपका जो लो फेज़ है वो चला जाएगा. बिलीव यू मी, प्रैक्टिस एंड सी द चेंज. कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय फॉर नाउ. टेक केयर.